ये आज हमारा 3 मुद्दों पर मुख्यतः प्रेस ब्रीफ था। उसमें पहला था आपदा प्रबंधन विभाग को लेकर हमारा जितना भी बाढ़ को लेकर तैयारी है। सेकंड था हमारा एसआईआर की एक्टिविटीज़ को लेकर, गतिविधियों को लेकर, जो कि निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में हमारे ज़िला में जितने भी एसआईआर के कार्य किए गए हैं उसका ब्रीफिंग दिया गया। तीसरा हमारे ज़िला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट था रक्सौल हल्दिया, जो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट है उसका अप्रूवल को लेकर मीडिया को ब्रीफिंग दी गई है। वो एक्सप्रेसवे और बेगूसराय ज़िला में कहाँ से वो क्रॉस करेगा, साथ में गंगा के ऊपर जो पुल उसके थ्रू बनेगा, शामो मटिहानी पुल है, तो उसको लेकर भी पूरी ब्रीफिंग दी गई। जो तीनों इंपॉर्टेंट हमारे मुद्दे थे और इस समय हमारे प्रशासन का भी काफ़ी एफर्ट इन कार्यों में लगा हुआ है, उसी को लेकर आज की प्रेस ब्रीफिंग थी। बाढ़ आई थी, क्या इस बार तैयारी पूरी कर ली गई? इस बार हम लोगों की तैयारी पूरी है। सारे सीईओज़ को भी डायरेक्शन दिए गए हैं। संबंधित विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, पशुपालन विभाग है, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल है, हमारे अपर समाहर्ता आपदा हैं, हमारे जितने भी लोकल वॉलंटियर्स की टीम है, उन सबको भी ट्रेनिंग दी गई है, उन सबको सेंसिटाइज़ किया गया है। साथ में हमारे जितने भी पिछले साल भी कोई ऐसा बवाल नहीं हुआ था। हमारे ज़िला में पूरे बिहार में वन ऑफ द हाईएस्ट रिलीफ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई थी। मुझे याद है लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि हमारे ज़िला के परिवारों को उनके खाते में गई थी, तो कोई ऐसी समस्या नहीं हुई थी। और हमारे यहाँ पे जो नौका की संख्या है, जो सामुदायिक जो किचन रसोई चलती हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी अधिक थी। काफ़ी अधिक मात्रा में लगभग 1.5 लाख लोगों को पिछले साल भी रिलीफ कैंप्स में भोजन करवाया गया था। तो इस प्रकार का कोई इशू नहीं हुआ था। बहुत अच्छा प्रबंधन पिछले साल भी था, इस साल भी हमारी तैयारी है, इस साल भी रहेगा। किस तरह की तैयारी है शामो प्रखंड में हमारे जो सीओज़ हैं, सीओ बीडीओ हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है। हमारे वहाँ पर जितने भी आपदा से लोग जुड़े हैं, चाहे वहाँ के नौका जो चलाते हैं, उनका बिल को भुगतान को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया कि वेरीफाई करके उसको पूरा किया जाए, ताकि इस समय कोई समस्या ना हो। हमारे वहाँ के वॉलंटियर्स हैं, उनकी भी टीम सीओ को बोला गया है रेडी रखने के लिए। वहाँ के एमओआईसी, वहाँ के जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं, जो टीवीओ हैं, पशुपालन के लोग हैं, उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है कि इसको लेकर स्पेसिफिक अपना ध्यान रखेंगे। एसआईआर को लेकर आप लोगों को बता दिया गया है। हमारे जितने भी एसआईआर की एक्टिविटीज़ हैं लगभग पूरी कर ली गई हैं गन्ना प्रपत्र के कलेक्शन को लेकर, और हमारे बहुत ही अच्छी मतलब क्वालिटी के और बहुत ही अच्छे तरीके से काम हुआ है। सारे विधानसभा में हमारे लगभग 92.59% गन्ना प्रपत्र अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा जो एएसडी की सूची है, जो कि मृत हैं, स्थानांतरित हैं या फिर दोहरी प्रविष्टि के लोग हैं, उनको भी चिन्हित किया गया है, और उसकी भी सूची सारे बीएलओस के द्वारा और हमारे जिला के ईआरओस के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी गई है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पूरी जो गन्ना प्रपत्रों का के हिसाब से जो ड्राफ्ट रोल बनेगी, उसका भी पूरा प्रकाशन के पश्चात पूरा कॉपी उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारे जितने भी एसआईआर से जुड़े जो कार्य थे, उसमें मुख्यतः गन्ना प्रपत्र का अपलोडिंग करना, साथ में बीएलओस को समरी शीट बनाने के लिए बोला गया था, वो भी काम हमारा पूरा हो गया है। एएसडी मार्किंग पूरी हो गई है। 2003 की जो रोल है उसके हिसाब से जो हमारे आज के जो मतदाता हैं उसका मार्किंग भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो एसआईआर को लेकर कोई ऐसा मतलब इशू नहीं है। हमारे ज़िला में बहुत अच्छे से कार्य हुआ है, और आने वाले दिनों में हमारे मतदाताओं को एक बेहतर रोल मिलेगी, बेहतर एक मतदाता सूची मिलेगी, जिसमें कि एक्चुअल में जो लोग वहाँ पर रहते हैं उसका रिफ्लेक्शन होगा, और एक बेहतर पोल मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और लाभकारी हम लोगों के लिए सिद्ध होगा है। क्योंकि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में 1200 इलेक्टर के हिसाब से बूथ बनाना है, तो हमारे ज़िला में 440 बूथ बड़े हैं। 2097 पहले थे, अभी वो कुल मिलाकर हमारे 2537 बूथ हो गए हैं, और हर विधानसभा में बूथ बड़े हैं। सबसे ज़्यादा चेरिया बरियारपुर और बखरी में बूथ बड़े हैं। हमारे सारे विधानसभाओं में 350 से ज़्यादा लगभग बूथ हो गए हैं। तो हमारे पर बूथ जो इलेक्टर की संख्या है वो कम हो जाएगी, ताकि उनको मतदान करने में सुविधा हो, लोगों से ज़्यादा दूरी ना हो। तो सारे बूथ पर जो एएमएफ की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे पीने का पानी, शौचालय, लाइटिंग, रैंप की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, वो सारी चीज़ों का भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में सारे बूथ्स को उसी प्रकार से रेडी भी किया जाएगा। सर्वे में आंकड़ा बढ़ा है, लोगों का पॉपुलेशन कितना बढ़ा है? नहीं, आपका प्रश्न ही गलत है। इससे प्रश्न गलत है आपका। लोगों का संख्या जो है वो तो इतना ही है, लेकिन उसमें जो मृत हैं, जो स्थानांतरित हैं या फिर जो यहाँ पर नहीं हैं, उनका नाम उसमें से प्रॉपर नोटिस के बाद, विधिवत नोटिस के बाद वो हटना चाहिए। इसी वजह से ये कार्रवाई या एक्सरसाइज की गई थी। और इसमें लगभग हमारा, आप मान के चलें, अभी फाइनल फिगर नहीं है, लेकिन लगभग 7% हमारा एएसडी मार्किंग अभी तक हुआ है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके हम लोग नोटिस लोगों को लगाया था, क्योंकि सफाई कर्मचारी डेली अपने
इलाके में जाते हैं। सफाई कर्मचारियों के पास गाड़ियाँ भी सफाई के लिए जो कलेक्शन करते हैं, जो कचरा उसका गाड़ी रहता है, तो हम लोगों को बेहतर एक उसमें सिस्टम मिला जिससे हम हमारे BLO को सपोर्ट किया। हमारे आप लोग जानते हैं कि बेगूसराय में अर्बन एरिया ज़्यादा है, हमारे 6 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, तो अर्बन एरिया में फॉर्म कलेक्शन एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमारे नगर निगम और नगर परिषदों ने साथ में हमारे BLOs जो वहाँ वार्ड्स में थे, वहाँ के वार्ड कमिश्नर, वहाँ के जो वार्ड पार्षद और हमारे जितने भी बाकी लोग थे, सफाई कर्मचारी हों, जीविका हों, वॉलंटियर्स हों, उन्होंने बहुत सहयोग किया है। कहीं पर हम लोगों को या लोगों की तरफ से कहीं समस्या नहीं आया है, हम लोगों ने सारे फॉर्म लगभग वहाँ से ले लिए हैं। देखिए, एक्सप्रेस वे जो बेगूसराय के लोग भी जो सुन रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हमारे ज़िला के लिए आने वाला है और हमारे ज़िला का जो कनेक्टिविटी है उत्तर से दक्षिण में, खासकर हमारा जो अलाइनमेंट एक्सप्रेस वे का वो आज सारे मीडिया के साथ साझा किया गया। हमारे ज़िला के 6 प्रखंड मंसूरचक, भगवानपुर, वीरपुर, बेगूसराय, मटिहानी, शामू, इन ब्लॉक से ये क्रॉस करके निकलेगा और गंगा के ऊपर तीसरा पुल हमारे ज़िला में जो बनने जा रहा है वो इसी का पार्ट होगा। मटिहानी और शामू के बीच में बनेगा और हमारे ज़िला में जो पुल का जो इसका एक्सप्रेस वे का जो स्पैन है, ये लगभग 60 किलोमीटर का, 58 किलोमीटर का स्पैन है, जो हमारे ज़िला को क्रॉस करेगा। आप मान के चलें कि बेगूसराय के जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं दूर सुदूरवर्ती, जैसे मसूरचक है, भगवानपुर है, बेगूसराय से उसका कनेक्टिविटी बहुत ही सुधर जाएगा। लगभग आधे घंटे में हम लोग मसूरचक पहुँच जाएंगे, आधे घंटे में शामू पहुँच जाएंगे। तो इस तरह का कनेक्टिविटी इससे हाईवे से आने वाला है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब बिहार के 9 जिलों से क्रॉस करेगा तो रक्सौल से स्टार्ट करके, तो बेगूसराय के जो जहाँ के किसान हैं, व्यापारी हैं, जहाँ का जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र वर्ग है, उनको अगर कहीं पर भी आना जाना है उसकी मूवमेंट में सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ की इंडस्ट्री है, उनको माल अपना सप्लाई करने में, चाहे इंडो नेपाल मूवमेंट हो, उनका रक्सौल तक माल पहुँचाना हो, बल्दिया पोर्ट से कोई इम्पोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, उसकी कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है कि ये मीडियम साबित होगा। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि यह पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को भी क्रॉस करेगा, आमस दरभंगा को भी टच करेगा, गोरखपुर सिलीगुड़ी को टच करेगा, क्रॉस करेगा, साथ में वाराणसी कोलकाता तक इसका टच पॉइंट रहेगा। तो हमारे जिला के जितने लोग हैं बाकी हाईवेज पर भी जाने के लिए रक्सौल हल्दिया का व्यवहार कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत ही उल्लेखनीय है कि हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारे माननीय जो मंत्री जी, उनका इसमें बहुत ही व्यक्तिगत रूप से एफर्ट रहा है कि हम लोगों को यह प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बेगूसराय जिला को मिला और गंगा के ऊपर पुल भी इस जो एक्सप्रेस वे में बनना है वो बेगूसराय जिला से बनेगा। तो यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें NHAI की टीम पूरी बधाई की पात्र है। हमारे जो किसान मिनिस्ट्री के लोग हैं, साथ में हमारे RCD डिपार्टमेंट के लोग हैं और हमारे ज़िला के जितने भी लोग हैं इससे जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत इसमें एफर्ट रहा है। और हमारे ज़िला वासियों के लिए भी ये एक अच्छा दिन है कि उनको इतना बड़ा एक्सप्रेस वे जो है हमारे ज़िला को मिला है। और इसके साथ साथ ही जो डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल पार्क्स हों, चाहे वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वहाँ पर बच्चों को कॉलेज में या कहीं एडमिशन लेना हो, कहीं दूर जाना हो, किसानों को अपना माल बाज़ार में सप्लाई करना हो, ये सारी चीज़ों में बेगूसराय में बहुत ही उल्लेखनीय चेंज आने वाले हैं आने वाले 5 सालों में। और हमारे ज़िला में ग्रोथ का जो दर है वो भी बहुत बढ़ने वाला है।